हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के सामने कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं कुछ कन्फ्यूजन में हूँ। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ। मेरा जो टॉपिक है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी से रिलेटेड है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी स्कूलों में एक दिन पहले क्यों मनाया जाता है। और भी फेस्टिवल है हमारे इंडिया में, तो भाई फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, आप सभी को पता है। और जो फेस्टिवल है वो एक दिन पहले मनाए जाते हैं, जो समझ में आता है। फेस्टिवल वाले दिन छुट्टी होती है, उस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और स्कूल वाले अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन पहले वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। चलो ठीक है, वो चीज़ हमने मान ली। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी एक दिन पहले मनाने की कोई ज़रूरत है? आप लोग मुझे बताओ। तो मेरा स्कूल के टीचर से, प्रिंसिपल से और एजुकेशन सिस्टम से बस यही सवाल है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो प्लीज़ डे वाइज बनाओ। और फेस्टिवल आप पहले बनाते हो, ठीक है, इसमें देखो बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। या फिर मुझे ऐसा लगता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को एजुकेशन सिस्टम ने एक फेस्टिवल मान लिया है, तो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके वो ख़त्म करते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी। ना ही तो प्राइवेट स्कूलों में, स्पेशली मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रही हूँ जिसमें हम हज़ारों लाखों रुपए भरते हैं, उसमें 15 अगस्त के बारे में ना ही तो बच्चों को कुछ सिखाया जाता है, ना 26 जनवरी के बारे में कुछ बताया जाता है। बस नॉर्मली डांस करा देंगे, हम पेरेंट्स से फ़ीस पे करवाते हैं, फ़ीस लेते हैं, चलो कोई नहीं, फ़ीस लेते हैं तो भाई उनकी जो भी चार्जेस होते हैं वो लेते हैं, हमारी समझ में आता है। वो चार्जेस ले लेते हैं हमसे, ड्रेस पहना के 2 मिनट का डांस वगैरह करके ख़त्म करवा देते हैं। ना तो बच्चों को 15 अगस्त 26 जनवरी के बारे में कुछ बताते हैं, ना ही उनको कुछ सेलिब्रेट करवाते हैं, ओनली डांस करवा दिया, ख़त्म करवा दिया। 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का दिन है और 26 जनवरी हमारे संविधान लागू हुआ था, वो वाला दिन है। और हम बच्चों को ये चीज़ बताते ही नहीं है कि 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है, 26 जनवरी हमारे संविधान का दिन है। अब और ये दोनों ही दिन हमारे लिए बड़े ही गौरव और सम्मान वाला दिन होता है, जिससे कि आप लोग एक दिन पहले ही सेलिब्रेट करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हो। तो भाई प्राइवेट स्कूल वालों, इस चीज़ को बंद करो प्लीज़। 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो डे वाइज बनाना स्टार्ट करो, आई रिक्वेस्ट यू। और आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि जो फेस्टिवल है वो हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं। और फेस्टिवल तो ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ फेस्टिवल है यहाँ पर मनाए जा रहे हैं, साउथ में नहीं मनाए जा रहे, और कुछ फेस्टिवल साउथ में मनाए जाते हैं, यहाँ पे नहीं मनाए जाते। जैसे गणगौर है, क्या साउथ में कोई गणगौर जानता है? आप लोग बताओ। तीज है, हमारे हरियाणा राजस्थान में जानते हैं, कुछ यूपी में जानते हैं, कि बिहार के लोग हैं और साउथ के लोग तीज जानते हैं। तो फेस्टिवल तो कहीं पे कुछ मनाया जा रहा है, कहीं पे कुछ मनाया जा रहा है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं वो ही ऑल इंडिया में मनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी तो हमारे देश की शान है और इसे ऑल इंडिया में उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन ही मनाया जाता है। तो आप प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक दिन पहले ही सेलिब्रेट करते हो? या फिर आपने एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क कर रखा है? बच्चे क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे आप लोगों से? तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा इस पर सोचा जाए, विचारा जाए कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को उसी दिन पे ही सेलिब्रेट किया जाए। उसी दिन बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए, झंडा फहराया जाए, तो बच्चों की समझ में कुछ आता है भी ये हमारे देश का झंडा है। आजकल सही बताऊं तो मैं आपको, ये हाल हो चुका है, स्कूल में झंडा तक भी नहीं फहराया जाता। किस लालच में कि स्कूल में बच्चों को 2-2 लड्डू देने पड़ जाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो प्लीज़ प्राइवेट स्कूल वाले इस चीज़ पे विचार करो। आप लोग हमसे इतना तो ले लेते हो, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि बच्चों को 2-2 लड्डू दे सको, 2 ना तो 1 लड्डू दे सको, स्कूल में झंडा फहरा सको, बच्चों को उसके बारे में कुछ जागरूक कर सको। प्लीज़ आप इस चीज़ पे विचार करना। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।